Hello students, welcome back to the fourth video. अब हम लोग 4A और 4B सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सीए में इंटर 2025 के लिए ICMI इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किया गया। ठीक है? ये हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। Hotel has a capacity of 200 single room and 440 double room. The average occupancy of both single and double room is expected to be 80% throughout the year. मतलब कि 80% लगभग ये लोग रूम बुक्ड रहता है. The rent for the double room has been fixed at 125% of the rent of single room. जितना सिंगल रूम का रेंट होगा उसका 125% हमारा डबल रूम का रेट होगा. द कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट है सिंगल रूम का पर डे का लगता है 110 और डबल रूम का लगता है 175 और फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 60 और 125 सिंगल रूम का और डबल रूम का 125. Required to calculate the rent chargeable for the each single room and double room per day in such a way that the hotel earn a margin of 20% on the rent of the room. चलो कितना कमाना है 20%. सबसे पहले ऑक्यूपेंसी का बात करते हैं. बोला था कि 80% बुक्ड रहता है. इसका मतलब सिंगल रूम हमारे पास 200 था 365 80% बुक यानी कि टोटल 58,400 रूम डेज हो रहा है. और यहाँ पे हम लोग का हो रहा है 40 डबल रूम था जिसमें 365 डेज 80% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 11680 रूम डेज. अब सिंगल रूम का वेरिएबल कॉस्ट का बात करते हैं. सिंगल रूम पर डे मेरा निकल गया था उसको वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया. डबल रूम का निकल गया था उसको उसका वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके लिख दिए. हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया. फिक्स कॉस्ट कितना बोला था 60 और 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया फिक्स कॉस्ट. एकदम इजी है. अच्छा अब जिन बच्चों को एक बार कंफ्यूजन हो रहा है कि रूम डे कंसेप्ट क्या है, आप ऐसा समझो कि आपके पास 40 कमरा है. हर कमरा रोज बुक रहता है. ठीक है, तो एक दिन में 40 कमरा बुक हुआ, 2 दिन में 80 कमरा बुक हुआ, 3 दिन में ठीक है 120 रूम बुक हुआ. तो ऐसे पूरे 365 दिन में कितना कमरा बुक होता है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 40 रूम है इंटू 365. ठीक है 14,600 आपके कैलकुलेटर पे आएगा अगर आप मल्टीप्लाई. लेकिन बोला इसमें से केवल 80% टाइम ही बुक रहता है यानी कि 11,680. बाकी टाइम में वो क्या रहता है वेकेंट रहता है, होटल खाली पड़ा रहता होगा. ठीक है, यहाँ तक तो बड़ा इजी था. टोटल उसके बाद हमको क्या कर रहा है कंप्यूट द टोटल रेवेन्यू. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%, ब्रेक इवन पॉइंट 80%. सेल्स एट अ ब्रेक इवन टोटल कॉस्ट कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% बोला था. अब यहाँ पे आपको एक बता दूं ये कंसेप्ट आया है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर से. मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एक्चुअल सेल्स यानी कि एक्चुअल रेवेन्यू माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो अगर एक्चुअल सेल मेरा 100% है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है तो ब्रेक इवन पॉइंट 80% होगा. ये पे मेरे को यहाँ पे कह रहा है कि 80% है. अच्छा अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 1 लाख 1,34,32,000 डिवाइडेड बाई 80% कर दो तो मेरे को पता चल जाएगा कि टोटल हमको कितना रिकूप करना है. करेक्ट. अब अगर मान लो रूम रेंट 1 रुपया तो सिंगल रूम का हो जाएगा 58,400 रुपया का कलेक्शन. और डबल रूम बोला था उसका 125%. 125% का एक और मतलब होता है अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें 125/100. ठीक है, तो 1.25 टाइम्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. तो ये उसका 1.25 टाइम्स है. ठीक है, तो 11,600 का 1.2 टोटल हो रहा है 73. मेरा खर्चा कितना आ रहा है
1,67,90,000 डिवाइडेड बाई 70, यानी कि सिंगल रूम का खर्चा होना चाहिए 230 और डबल रूम का खर्चा होना चाहिए, मतलब ये रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए, रेंट होना चाहिए 287। बहुत इजी सा सम्स था। अगर कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बोलिएगा, हम फिर से दोबारा बता देंगे। और 80% को हम लोग अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 80/100, यानी कि इसका मतलब होता है 0.8। यही से आया है 80%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर, ओमेगा लिमिटेड अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 45 लाख। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कितना का, 45 लाख का। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द फॉलोइंग अमाउंट were spent against the sum of 16,87,500, representing 90% of work certified, was received by the contractor। मटेरियल इतना का वेजेस दिया हुआ है, ओवरहेड दिया ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर का दिया हुआ है, एंड द सेकंड ईयर वर्क कंप्लीटेड एंड द सम ऑफ 26,25,000 रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट फॉर द बोथ द ईयर, दोनों साल के लिए बनाना और कैलकुलेट करके बताना है प्रॉफिट। एकदम इजी है। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिया हुआ था फर्स्ट ईयर का, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और कितना परसेंट काम हुआ था, 16,87,500। लेकिन ये तो वर्क सर्टिफाइड है ना, जो कि 90% था, तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 100% आ जाएगा कि कितना काम हुआ था। तो 18,75,000 दोनों साइड मैच कर गया। ठीक है, ऐड करने का लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5,25,000। ये मेरा हो गया नॉशनल प्रॉफिट, सीडी से बीडी आ गया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला होता है, अगर काम 90% हुआ है तो उसका 1/3। ठीक है, 5,25,000 इंटू 1/3 इंटू 90%, 1,57,500 प्रॉफिट में जाएगा, और बाकी ये 3,67,500 वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, कि अभी इस पे काम बाकी है, कंप्लीट नहीं है। अब बात आता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितना है, पहले साल कॉन्ट्रैक्टिव पैसा इतना पे किया था, उसका एंट्री। सेकेंड ईयर वर्क इन प्रोग्रेस कितना था, 18,75,000 रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस था, जिसमें से पहले से कैरी फॉरवर्ड होके कितना आ रहा था, 3,67,500। तो नेक्स्ट ईयर था 18,75,000, उसमें 3,67,000 माइनस कर दिए, 3,65,000 यहां से आया था मेरा WIP वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट जो कि ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर टोटल काम कितना हुआ है, टोटल काम हुआ है आपका 26,25,000 का, 26,25,000, सॉरी। ठीक, हाँ, टोटल काम हुआ था हम लोग का फर्स्ट ईयर में 18,75,000 का, जिसमें से वर्क अप टू डेट, इसको हम लोग कहते हैं वर्क अप टू डेट, मेरा 18,75,000 का हुआ था, जिसमें से 3,67,500 अभी भी रिजर्व में पड़ा हुआ है, यानी कि काम इतना कंप्लीट। मटेरियल नेक्स्ट ईयर ये सारा चीज यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ही हमको देगा 45 लाख, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जा रहा है। तो मेरा प्रॉफिट जो बन रहा है सीधे सीधे बन रहा है 7,42,000 इस ईयर का प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मेरे को 45 लाख था, कॉन्ट्रैक्ट का ये अमाउंट पहले दे चुका था, ये अभी देगा, बैलेंस कितना बच जाएगा, 1,87,500। ये 26,25,000 कॉन्ट्रैक्टिंग पे किया है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम इजी इजी सम से। इस बार का पेपर मेरे को लगता है कॉस्ट का आएगा भी बड़ा इजी।